बुद्ध धर्म के विरुद्ध फाइनल और सबसे भयंकर घटना आदि शंकर और सुंदवा नामक दो लोगों के गिरोह ने अंजाम दी। आदि शंकर की जीवनी शंकर दिग्विजय के नाम से उनके चेले माधव ने लिखी है तथा जिसे शंकर के मठ से प्रकाशित किया जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव ने पूरी धरती से बौद्धों का विनाश करने के लिए शंकर के रूप में अवतार लिया था और सुंदवा इंद्र का अवतार था। ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकर और सुंदवा का अवतार बुद्ध धर्म मिटाने के लिए नहीं बल्कि बौद्धों को धरती से मिटाने के लिए हुआ था। उनकी दिग्विजय और बाकी का इतिहास इस बात का गवाह है कि इन दोनों ने मिलकर सन 810 से लेकर 820 तक पूरे भारत से बौद्धों को मारा, उनके विहार नष्ट किए अथवा कब्जा किए। ये बिल्कुल 1984 में हुए सिखों के कत्लेआम जैसी वारदात थी। बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स आज भी शंकर के चारों मठ प्राचीन बौद्ध विहार होने का दावा करते हैं। शंकर और सुंदवा पर बौद्ध पुस्तकालय जलाने का दोष अक्सर लगाया जाता रहता है। अगर इन लोगों ने बौद्ध ग्रंथ नहीं जलाए होते तो आज शायद भारत को चीन, जापान और तिब्बत जैसे बुद्धिस्ट देशों से बौद्ध ग्रंथ लाकर उनका अनुवाद नहीं करवाना पड़ता। अब जब शंकर और सुंदवा ने भारत से बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला या भगा दिए तो समाज में धार्मिक शून्यता वैक्यूम पैदा हो गया। तब ब्राह्मणों ने लोगों के सामने अपना धर्म प्रस्तुत किया। कंपटीटर कोई बचा नहीं था, इसलिए जो उन लोगों ने धर्म के नाम पर परोसा लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो में 64 पोजीशंस में सेक्स करती मूर्तियों वाला भवन भी मंदिर है, तो लोगों ने उसे भी मंदिर स्वीकार लिया। प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट चीरकर उनके अजन्मे बच्चे को मार देने वाले परशुराम को भगवान बताया गया, लोगों ने उसे भी भगवान माना। इसके साथ ही उन्होंने प्रचार किया कि नास्तिक तो पापी होते हैं। बुद्ध नास्तिक थे, इसलिए उनका नाम लेना भी अशुभ और पाप करार दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय लोगों ने बुद्ध का नाम लेना ही छोड़ दिया। आगामी 5-7 सदियों में भारतीय बुद्ध शब्द ही भूल गए थे। नतीजतन जब 18वीं और 19वीं सदी के आसपास इंग्लिश हिस्टोरियंस ने बुद्ध की मूर्तियां निकाली तो मूल यहाँ के लोग अपने पूर्वज को पहचान ही नहीं पाए। अब भेद का सीधा सा अर्थ है डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को बांटो और राज करो। हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति से अपना शासन किया था, राज किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण्स की भेद यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों से 20वीं सदी पुरानी है। डॉक्टर अंबेडकर की खोज के अनुसार आज के अछूत किसी समय भारत के बुद्ध हुआ करते थे तथा बौद्ध होने के कारण ही उनको अछूतपन झेलना पड़ा था। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बहुसंख्यक होने के बाद भी उन्होंने कभी आज़ादी के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। इसका सीधा सा उत्तर है और वह यह है कि वे सभी लोग भेद की नीति का शिकार थे। भेद की नीति से यहाँ के लोगों को हजारों भागों में बांट दिया गया। किसी को रेगर, किसी को बंगी, किसी को चमार, किसी को जाट या गुजर। अलग अलग भाग में बंटे होने के कारण इन लोगों ने कभी कोई विद्रोह किया ही नहीं। कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने बुद्ध विहार और बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी क्योंकि उनके धर्म में मूर्ति पूजा अधर्म है। ये सभी लेखक सिर्फ और सिर्फ एक बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार के उदंतपुर का विहार तोड़ने की घटना का उल्लेख करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या केवल एक मुस्लिम हमलावर द्वारा एक विहार पर हमला करने से पूरे भारत के विहार नष्ट हो गए? और फिर उन मुसलमानों की ब्राह्मणों से क्या रिश्तेदारी थी कि उन्होंने बुद्ध विहारों को बुद्धों से छीनकर ब्राह्मणों को दे दिए, जिन पर वे आज भी कब्जा जमाए बैठे हैं। ये वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जब मुस्लिम राजा फिरोज शाह तुगलक को जब सम्राट अशोक के स्तंभ मिले तो उन्होंने वे स्तंभ बड़ी शान से अपने महल की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थापित किए। लेकिन जब राम मंदिर की नींव खोदते वक्त बौद्ध स्तंभ मिले तो उनको शिवलिंग घोषित कर दिया गया या फिर तोड़कर बजरी बना दी गई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक कहा था कि भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच संघर्ष का इतिहास मात्र है, जिसमें बौद्ध धर्म हार गया।